श्री कृष्ण कहते हैं कि अशांत को सुख कैसे हो सकता है। सुखी रहने के लिए शांति बहुत जरूरी है। जहाँ सब लोग नेता बनने के इच्छुक हो, जहाँ सब सम्मान चाहते हो और पंडित बनते हो, जहाँ सभी महत्वाकांक्षी हो, वह समुदाय पतित और नष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। अपनी दृष्टि सरल रखो, कुटिल नहीं। सत्य बोलो, असत्य नहीं। दूरदर्शी बनो, अल्पदर्शी नहीं। परम तत्व को देखने का प्रयास करो, क्षुद्र वस्तुओं को नहीं। लज्जा नारी का अमूल्य रत्न है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। नारी वह धुरी है जिसके चारों ओर परिवार घूमता है। जिसने पहले तुम्हारा उपकार किया हो, वह यदि बड़ा अपराध करे तो भी उनके उपकार की याद करके उसका अपराध क्षमा दो। संसार में वही मनुष्य प्रशंसा के योग्य है, वही उत्तम है, वही सत्पुरुष और वही धनी है, जिसके यहाँ से याचक या शरणागत निराश न लौटे। जिस परिवार व राष्ट्र में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वह पतन व विनाश के गर्त में लीन हो जाता है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। नारी प्रकृति की बेटी है, उस पर क्रोध मत करो। उसका हृदय कोमल है, उस पर विश्वास करो। अहंकार मानव का और मानव समाज का इतना बंगा शत्रु है जो संपूर्ण मानव जाति के कष्ट का कारण और अंततः विनाश का द्वार बनता है। जुआ खेलना अत्यंत निष्कृष्ट कर्म है। यह मनुष्य को समाज से गिरा देता है। जिसे सत्य पर विश्वास होता है और जो अपने संकल्प पर दृढ़ होता है, उसका सदैव कल्याण होता रहता है। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि वह उपकारी के उपकार को कभी न भूले। उसके उपकार से बढ़कर उस उपकारी व्यक्ति का उपकार कर दे। अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। उनके दिए उपदेशों का आचरण करना चाहिए। विपत्ति के आने पर अपनी रक्षा के लिए व्यक्ति को अपने पड़ोसी शत्रु से भी मेल कर लेना चाहिए। चतुर मित्र सबसे श्रेष्ठ व मार्ग प्रदर्शक होता है। जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा पूरे सद्भाव से करते हैं, उनकी ख्याति इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक में भी होती है। सभी को भ्रातृभाव से रहना चाहिए। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग के भी ऊपर स्थिति होते हैं। एक तो जो शक्तिशाली होकर क्षमा करता है और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता रहता है। अपनी निंदा सहने की शक्ति रखने वाला व्यक्ति मानो विश्व पर विजय पा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उससे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। झूठे पर विश्वास और विश्वस्त पर भी विश्वास सहसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य का पराक्रम उसके सब अनर्थ दूर कर देता है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। मन, वचन और कर्म से प्राणी मात्र के साथ अद्रोह, सब पर कृपा और दान यही साधु पुरुषों का सनातन धर्म है। यदि पानी पीते पीते उसकी बूंद मुंह से निकलकर भोजन में गिर पड़े तो वह खाने योग्य नहीं रहता। पीने से बचा हुआ पानी पुनः पीने के योग्य नहीं होता। विषयों के भोगों से विषय वासना की शांति नहीं होती। हवन से बती हुई अग्नि के समान ये काम वासना नित्य बती ही जाती है। प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर भी तृष्णा तृप्त नहीं होती, वह और भी भड़कती है जैसे ईंधन डालने से अग्नि। जिस राजा की प्रजा हमेशा कर के भार से पीड़ित रहे, प्रतिदिन दुखी रहे और जिसे तरह तरह के अनर्थ झेलने पड़ते हैं, उस राजा की हमेशा पराजय होती है। सच्चा धर्म ये है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, दूसरों के लिए भी न करे। विधि के विधान के आगे कोई नहीं टिक सकता। एक पुरुषार्थी को भी वक्त के साथ मिटकर इतिहास बन जाना पड़ता है। दूसरों से घृणा करने वाले, दूसरों से ईर्ष्या करने वाले, असंतोषी, क्रोध, सभी बातों में शंका करने वाले और दूसरे के धन से जीविका निर्वाह करने वाले, ये छह सदा दुखी रहते हैं। अगर परमेश्वर से कुछ मांगना है तो सिर्फ उनके प्रति निश्चल भक्ति मांगो, जिसके आ जाने मात्र से ही संसार का समस्त वैभव तुम्हारे पास रहेगा। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। पुरुष की आशा समुद्र के समान है, वह कभी भरती ही नहीं। परोपकार सबसे बड़ा पुण्य और परपीड़ा यानी दूसरों को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। कर्म करके जाओ, फल की चिंता मत करो। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है
और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। जो वेद और शास्त्र के ग्रंथों को याद रखने में तत्पर है किंतु उनके यथार्थ तत्व को नहीं समझता, उसका वह याद रखना व्यर्थ है। जो मनुष्य अपनी निंदा सह लेता है उसने मानो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली। मधुर शब्दों में कही हुई बात अनेक प्रकार से कल्याण करती है। किसी का सहारा लिए बिना कोई ऊंचा नहीं चढ़ सकता, अतः सबको किसी प्रधान आश्रय का सहारा लेना चाहिए। विद्या, शूरवीरता, दक्षता, बल और धैर्य ये 5 मनुष्य के स्वाभाविक मित्र हैं। बुद्धिमान लोग हमेशा इनके साथ रहते हैं। दुखों में जिसका मन उदास नहीं होता, सुखों में जिसकी आसक्ति नहीं होती तथा जो राग, भय व क्रोध से रहित होता है वही स्थित प्रज्ञ है। जैसे बिना नाविक की नाव जहाँ कहीं भी जल में बह जाती है और बिना सारथी का रथ चाहे जहाँ भटक जाता है, उसी प्रकार सेनापति बिना सेना जहाँ चाहे भाग सकती है। मन, वचन और कर्म के द्वारा मनुष्य के साथ अद्रोह, सब पर कृपा और साधु पुरुषों को दान, यही सनातन धर्म है। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुण्य एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। अपनी प्रभुता के लिए चाहे जितने उपाय किए जाएं, परंतु परिश्रम के बिना संसार में सब फीका है। जहाँ लुटेरों के चंगुल में फंस जाने पर झूठी शपथ खाने से छुटकारा मिलता हो, वहाँ झूठ बोलना ही ठीक है। ऐसे में उसे ही सत्य समझना चाहिए। जो विपत्ति पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानी के साथ उद्यम का आश्रय लेता है तथा समय आने पर दुख भी सह लेता है, उसके शत्रु पराजित ही हैं। जो मनुष्य नाश होने वाले सब प्राणियों में समभाव से रहने वाले अविनाशी परमेश्वर को देखता है, वही सत्य को देखता है। हमें किसी भी परिस्थिति में हमारे स्वाभिमान को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। आपने ये देखा ही होगा कि बड़े बड़े शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर कुछ भिखारी अपने कटोरे में पेंसिल, छोटा पॉकेट, बॉल पेन जैसी छोटी मोटी चीजें रखते हैं। एक दिन एक सज्जन ने एक भिखारी के कटोरे में 5 रुपए का सिक्का डाला। वो सज्जन सिक्का डालने के बाद वही खड़े खड़े उसके बारे में सोचने लगा। कुछ क्षण के बाद वो सज्जन वहाँ से आगे चलने के लिए मुड़ा। वो जैसे ही आगे चलने के लिए मुड़ा कि उस भिखारी ने उस सज्जन इंसान को रोका। भिखारी ने कहा, साहब रुकिए, आपने मेरे कटोरे में 5 रुपए का सिक्का तो डाला किंतु आपने उसमें रखी पेंसिल या बॉल पेन नहीं ली। साहब आपको जो भी पसंद हो वो मेरे इस कटोरे में से ले लीजिए। भिखारी की बात सुनकर वो सज्जन इंसान बोला, भाई मैंने तो तुम्हें भिखारी समझकर सिक्का दिया है। भिखारी ने कहा, नहीं साहब आप उसके बदले में मेरे कटोरे में से कुछ ले लीजिए, भले ही क्यों ना वो चीज 1 रुपए की हो। अब वो सज्जन इंसान असमंजस में पड़ गया कि ये भिखारी है या दुकानदार। अब ये सज्जन इंसान भिखारी की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराया। भिखारी ने उसे कहा कि साहब हालत में मुझे भिखारी जरूर बना दिया है, लेकिन मेरा थोड़ा सा आत्मसम्मान अब भी बचा है। साहब अगर आप उस सिक्के के बदले में कुछ भी ले लेंगे तो मुझे कम से कम इतना संतोष रहेगा कि भिखारी होने के बावजूद भी मैंने अपना स्वाभिमान नहीं खोया है। भिखारी की ये बात सुनकर उस सज्जन की आंखें भर आई। उस सज्जन इंसान ने अपने पास से 500 रुपए का एक नोट निकालकर उस भिखारी के कटोरे में रख दिया और उसके कटोरे में से सारा सामान जो 100 रुपए से ज्यादा मूल्य का नहीं था वो सब लेकर उससे पूछा, भैया 500 रुपए कम तो नहीं है। उस सज्जन इंसान की बात सुनकर वह भिखारी कृतज्ञ होकर बोला, साहब मैं आपका शुक्रिया किन शब्दों से अदा करूं? आपने तो मेरी जिंदगी में दरिद्र नारायण के रूप में आकर मेरे स्वाभिमान को फिर से ऊंचा कर दिया है। इससे तो मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं आज ही इन रुपयों से सुबह और शाम का अखबार बेचना शुरू कर दूंगा और फिर भिखारी बनकर कभी नहीं जीऊंगा। दोस्तों हमें इस कहानी से यही सीख मिलती कि हमें इस भिखारी की तरह सभी मनुष्य में आत्मसम्मान की भावना होती ही है। किसी में कम होती है तो किसी में ज्यादा, लेकिन होती जरूर है। ये भिखारी चाहे तो फिर से भीख मांगने का काम कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसने ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं आजीवन भीख मांगने का काम करूंगा। हमारी सोच ही हमसे सब करवाती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। हमें हमेशा हमारे स्वाभिमान के बारे में सोचना चाहिए और हमारे स्वाभिमान को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए इस भिखारी की तरह। हमें अपना जीवन स्वाभिमान के साथ ही जीना चाहिए, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो।
दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।